नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि शायरी कैसे बोली जाए। हालांकि ये तो वही बात हो गई कि एक माँ को ये समझाया जाए कि ममता कैसे की जाती है, या फिर एक बच्चे को ये समझाया जाए कि जब तुम्हें भूख लगे तो तुम्हें रोना है, या फिर फूलों से ये कहा जाए कि तुम्हारा धर्म है वो खुशबू देना है, या फिर ये कहा जाए कि खुदा और ईश्वर को ये कहा जाए कि जो तुम्हारा धर्म है वो इस सृष्टि की रक्षा करना है। क्योंकि अगर आप स्टेज पर बोलने जा रहे हैं या आप किसी भी मंच पर बोलने जा रहे हैं, चाहे आप एक पब्लिक स्पीकर हैं या किसी भी तरीके से आपने माइक अपने हाथ में पकड़ा है और आपको शायरी बोले नहीं आती, तो ये तो वही बात हो गई कि आप टीचर होके पढ़ाने चले हैं, लेकिन आपको खुद ए बी सी डी या का खा गा नहीं आता। तो ये सबसे पहली चीज़ है कि आपको शायरी बोलने आनी चाहिए। लेकिन इसी में ही जो जादू है, जो मज़ा है, वो ये है कि आप ये सुन के हैरान हो जाएंगे अगर मैं आपको इस वीडियो में ये कहूँ कि शायरी बोलने का कोई तरीका नहीं है। या फिर इस चीज़ को और ज़्यादा अच्छे ढंग से बोलूँ तो शायरी बोलने का कोई फिट तरीका नहीं है कि आपको इसी तरीके में ही शायरी बोलनी चाहिए या इसी तरीके से ही आप शायरी को प्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन लक्ष्य क्लियर है, यानी कि जो आपका एम है शायरी बोलने का वो क्लियर है कि जो बात आप बोल रहे हैं वो बात लोगों के दिलों तक पहुँचे, और वो चीज़ जिस इमोशन को क्रिएट करने के लिए आप बोल रहे हैं वो इमोशन आपकी ऑडियंस के दिल में क्रिएट हो, वो इमोशन उनके दिल में बने। तो शायरी को बोलने के लिए, हालांकि जो मेरे टीचर रहे हैं सलीम आरिफ जी, वो मुझे ये बात बोला करते थे कि गिरीश, शायरी बोलने की जो सबसे बड़ी कला ये है कि जब आप शायरी बोलें तो उसके आखिरी के जो दो शब्द हैं वो ऑडियंस को सुनाई ही ना दे कि बाजी च अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शबो रोज़ तमाशा मेरे आगे। कि जो आखिरी के जो दो शब्द हैं वो बिल्कुल आपके गले में ऐसे बेस में चले जाएं तो वो ऑडियंस को सुनाई ना दे। तो अब शायरी हमेशा ही एक इमोशन क्रिएट करती है, यानी कि एक भावना क्रिएट करती है, और जो शायरी हमेशा बोली जाती है वो उस भावना को क्रिएट करने के लिए ही बोली जाती है। चाहे वो करुण रस की हो, चाहे वो प्रेम रस की हो, चाहे वो हास्य रस की हो, चाहे वो देश प्रेम के लिए हो, चाहे वो क्रोध की हो, या फिर वो एक जज्बे और जज्बात की हो। तो पहले तो आपको ये समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आप, ज़रूरी है, ये जो मैंने अभी बोला ना, ये शायरी का स्टाइल है बोलने का, ज़रूरी है, जिसमें कि एक शब्द जो लास्ट का शब्द होता है पहली लाइन का, वो एक सीढ़ी ऊपर चढ़ के नीचे उतरता है, कहना ज़रूरी है। तो एनीवे इस डिटेलिंग में आगे बढ़ते हैं। तो पहले तो जब भी आपके सामने कोई शायरी आए, जो कि मैं हमेशा ये वाली बात मानता हूँ, जो गालिब भी कहा करते थे, जो मीर भी कहा करते थे, जो निदा फाजली भी कहा करते थे, जो फैज़ भी कहा करते थे कि जब भी शायरी आपके सामने आए कोई, तो पहले आप उस शायरी के सामने नतमस्तक हो जाओ। नतमस्तक यानी कि उसको बड़े ही श्रद्धा भाव से, बड़े ही प्रेम पूर्वक और बड़े ही एक ब्लेसिंग्स के साथ आप उसे पढ़ें। तो जब आप एक श्रद्धा भाव से उस शायरी को पढ़ते हैं तो वो शायरी अपना असली जो रूप है आपके सामने दिखा देती है, यानी कि जो उसका असली भाव है वो आपके सामने अपने आप ही प्रेजेंट कर देती है। तो जब उसका भाव आपके सामने आ जाता है तो आपको मैकेनिकल होने की ज़रूरत नहीं होती। मैकेनिकल यानी कि
एक टेक्निकल लेवल में मेरे को अब कैसी टोन में बात करनी है, कैसी टोन में बात नहीं करनी है, वो एक मैकेनिकल लेवल होता है जिसमें हम जनरली बात करते हैं। तो लेकिन जब वो शायरी के सामने आप फीलिंग्स के साथ आते हैं तो वो आपके सामने अपना असली रूप रख देती है, और उस रूप में आप उस शायरी को बोल सकते हैं। लेकिन बहुत बार हमें शायरी का असली रूप जब नहीं समझ में आता, तो जो बेसिक तरीके हैं शायरी के भाव के, तो उनको आपके बीच में मैं इस वीडियो में आगे बता रहा हूँ। तो सबसे पहले तो जो दो रस हैं, करुण रस और प्रेम रस, वो हमेशा ही बेस की आवाज़ में ही बोले जाएंगे। करुण रस और प्रेम रस जो है वो हमेशा ही बेस की आवाज़ में, बेस यानी कि जो आपकी नाभि से जो आवाज़ निकलती है उस आवाज़ में ही आप उन्हें बोलेंगे। हमने चाहा तुम्हें, तुमने चाहा किसी और को, हमने चाहा तुम्हें, तुमने चाहा किसी और को, खुदा करे जिसे तुम चाहो वो चाहे किसी और को। बेस आवाज़ में प्रेम, विरह, दुख। अब आती है बात हंसी मजाक की। वो जब हंसी मजाक की जब आप शायरी बोलते हो तो उस समय हमेशा ही आपका अबव टोन होता है, वो हमेशा ही अबव टोन में ही वो बोली जाती है, अबव लेवल के टोन में उसको बोला जाता है। आपकी नज़रों से नज़रें मिलाने को जी चाहता है, अजी वाह तो कीजिए। आपकी नज़रों से नज़रें मिलाने को जी चाहता है, पर क्या करेंगे कमबख्त, चश्मा बीच में आ जाता है। ये आपने अबव टोन में बोली। और इसमें भी जब आप शायरी भी बोलें और जब आप देश प्रेम की बात करते हैं, जब आप जोश की बात करते हैं, जब आप हौसले बुलंद करने की बात करते हैं, तो उस समय आपकी आवाज़ में एज आना चाहिए। अब एज क्या होता है? एज एज एज, ये मेरी आवाज़ में अब ये एज आया है तो आप उसको बिना एज के नहीं बोल सकते, तब आपको अपनी आवाज़ में एज लाने की ज़रूरत है। जैसे कि ये एक जज्बात की है, हौसले बुलंद कर रास्तों पर चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल ही जाएगा, अकेला तो पहल तो कर, काफिला खुद बन ही जाएगा। और इसी को जो जोश और जज्बे के साथ मैं तूफानों से क्यों डरूं जब मेरे अंदर ही तूफान है, मैं तूफानों से क्यों डरूं जब मेरे अंदर ही तूफान है, मैं मंदिर मस्जिद क्यों भटकूं जब मेरे अंदर ही भगवान है। लेकिन आप किसी भी रस की शायरी बोलें, प्रेम रस की हो, करुण रस की हो, क्रोध की हो, या फिर देश प्रेम की हो, जज्बे की हो, जज्बात की हो, सब में एक चीज़ बिल्कुल कॉमन है। और वो एक चीज़ कॉमन ये है कि जो आपका जो आखिरी के 3 शब्द हैं उसका जो टोन है, वो जो नॉर्मल टोन में हम अपनी जान के दुश्मन को जान कहते हैं और मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं, जो आपकी बाकी की जो टोन है उससे एक स्टेप नीचे की टोन में आखिरी के 3 शब्द बोले जाते हैं। तो ये अलग अलग भावनाओं के लिए हमें अलग अलग रस, जो 9 रस जो कालिदास ने लिखे हैं, प्रेम रस और जो अलग अलग जो रस है, हास्य रस, व्यंग्य रस, उस अलग अलग रस के लिए अलग अलग टोन में आपको हमेशा ही शायरी बोलनी है। दूसरी चीज़ ये है कि शायरी बोलते हुए आपको तोड़ तोड़ के कभी नहीं बोलनी है। जैसे ऐसे नहीं कि जैसे अगर मैं ये शायरी बोल रहा हूँ कि जान है मुझको ज़िंदगी से प्यारी, जान के लिए कर दूँ कुर्बान यारी, नहीं, तोड़ तोड़ के कभी नहीं बोलना है। आपको उसको एक फ्लो में ही बोलना है, एक बहते हुए दरिए की तरह। जान है मुझको ज़िंदगी से प्यारी, जान के लिए कर दूं कुर्बान यारी, जान के लिए तोड़ दूं दोस्ती तुम्हारी, अब तुमसे क्या छुपाना मोदी रॉयल, और जितने भी मुझे देखने वाले हो तुम ही तो हो जान हमारी। तो आप समझे,
जब आप लास्ट 3 वर्ड्स में आए उसमें आपका लेवल नीचे गया। बाकी जिस समय आप बोल रहे हैं तो आपको एक बहते हुए झरने की तरह बोलना है, तोड़ तोड़ के नहीं बोलना है। पॉजेज जो लेने होते हैं वो जब वो फर्स्ट सेंटेंस आपका ख़त्म हो जाए उसके बाद ही आप उसमें पॉज लेंगे। और किसी भी शायरी को जब आप स्टेज पर बोलें तो जब तक आप एक एक शब्द को खुद महसूस नहीं करेंगे तब तक आप उसे ऑडियंस के बीच कभी भी नहीं ले जाएंगे। तो आपको उन एक एक शब्दों को अपने भीतर खुद महसूस करके देखने की ज़रूरत है। जब आप उन्हें खुद महसूस करते हैं तो यकीन मानिए वो ऑडियंस जो आपको सुन रही है, वो ऑडियंस जो आपको देख रही है, वो भी उसे महसूस ज़रूर करती है। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे कुछ और नॉलेज के साथ। तब तक मुझे यानी गिरीश शर्मा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।